द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही जल्द बंगाल भाजपा मुक्त होने जा रहा है। जी हां, और उसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द देश भी भाजपा मुक्त होगा, लेकिन इसकी शुरुआत बंगाल से हो चुकी है। साथियों, अभी 38 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। हम हर रोज़, जब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव हारी है, उसके बाद से भगदड़ मची हुई है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल में जा रहे हैं। बड़े से बड़े नेता हों या छोटे से छोटे कार्यकर्ता हों, तृणमूल में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लात मार रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर या लालच देकर तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को वही लोग छोड़कर तृणमूल में वापस जा रहे हैं। लेटेस्ट खबर जो आई है, 38 नेता 3000 कार्यकर्ताओं के साथ। जी हाँ, ये बड़ा आंकड़ा है, बड़ा नंबर है कि एक साथ 38 नेता 3000 कार्यकर्ताओं के साथ वापस तृणमूल में चले गए। जो वहां से खबर आई है, देखिए, बंगाल बीजेपी के 38 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। लगातार स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़कर भागने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तेजी से टीएमसी छोड़कर तमाम नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में आए थे, अब उसी तेजी से बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौट रहे हैं। रविवार को आसनसोल में भी करीब 38 स्थानीय नेता अपने 3000 के लगभग समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। साथियों, ये बड़ी खबर है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक है। वहां पर बीजेपी को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो चुका है, अपनी पार्टी को जिंदा रखना मुश्किल हो चुका है। साथियों, आसनसोल रविंद्र भवन में भाजपा बुद्धिजीवी सेल के डॉक्टर देवाशीष सरकार, जिला सचिव मदन मोहन चौबे समेत 38 नेताओं ने 3000 समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। राज्य के मंत्री मलय घटक, नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, ब्लॉक अध्यक्ष गुरदास चटर्जी ने झंडा थामकर सभी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया। इससे पहले गुरुवार को वीरभूम जिले में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वापस टीएमसी की सदस्यता ली, जबकि बुधवार को भी करीब 4000 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए थे। वीरभूम जिले के मयूरेश्वर में करीब 4000 बीजेपी कर्मियों ने टीएमसी की सदस्यता ली। इस दौरान इन बीजेपी कर्मियों ने हाथों में तुलसी पत्ता, दूध, घास और धान लेकर बाकायदा शपथ पाठ किया कि इसके बाद वह कभी भी टीएमसी छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर जाते हैं तो जो भी सज़ा दी जाएगी उसे वह लोग नतमस्तक होकर लेंगे। इससे एक दिन पहले हुगली के खाना कुल में सिर मुंडवाकर सैकड़ों लोग बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। तो साथियों, ये लोग, आप देखिए कि ये लोग न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर टीएमसी में जा रहे हैं, बल्कि शपथ भी ले रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी बुरी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। शुरुआत आप देखिए कि सबसे पहले तस्वीरें आई कि सड़क पर लोग ऑटो रिक्शे में निकलकर लाउड स्पीकर पर माफ़ी मांग रहे हैं तृणमूल पार्टी से और ममता बनर्जी से कि हमसे गलती हो गई, हमें वापस तृणमूल में ले लिया जाए। गली गली समझ लीजिए कि घूम कर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और उससे पहले सोनाली गुहा ने पब्लिकली माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना जल के मछली की होती है, वैसे ही हम दीदी के बिना नहीं रह सकते, हमें क्षमा करें और दीदी हमें वापस तृणमूल मिले। और वहीं से साथियों शुरुआत हुई थी। उसके बाद ऑटो में घूम कर लोगों ने माफ़ी मांगी। उसके बाद तो हालत ये हो गई कि लोगों ने सिर मुंडवा कर और गंगा जल अपने ऊपर छिड़कवाया है ताकि उनका शुद्धिकरण हो सके। आप सोचिए कि इससे बड़ी जलालत भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगी कि उसके नेता और कार्यकर्ता अपना सिर मुड़वाकर तृणमूल में गए, अपने ऊपर गंगा जल छिड़कवाया ताकि उनकी शुद्धिकरण हो सके। वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर नापाक हो गए थे, ख़राब हो गए थे और जाहिर है उनका मानना भी सही है। और उन्होंने ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हमने गलती की, भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ आपस में लड़ाया है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया है। साथियों, उसके बाद और तस्वीर आई कि आप देखिए, सैनिटाइज यानी छुआछूत, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए थे वो तृणमूल में आने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया कि आप संक्रमित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर आपको संक्रमण ने पकड़ लिया है, नफरत का संक्रमण ने पकड़ लिया था, हिंदू मुसलमान का संक्रमण ने पकड़ लिया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के संक्रमण ने पकड़ लिया था। वापस जब वो टीएमसी में जा रहे थे तो उन पर
सैनिटाइज किया गया, यानी कि दवाई छिड़की गई ताकि उनका संक्रमित मन मर सके साथियों, उनके कीटाणु को मारा जा सके। और उसके बाद अब ये तस्वीर आई है कि उन्होंने हाथ में तुलसी का पत्ता और धान लेकर शपथ ली है कि अब वो तृणमूल छोड़कर वापस कहीं नहीं जाएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में हम सब जानते हैं और पूरा देश जानता है कि बंगाल में उनकी कोई ज़मीन नहीं थी, उनके कोई कार्यकर्ता नहीं थे, उनके कोई बड़े नेता नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले मुकुल रॉय को तोड़ा जो ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, दाहिने हाथ माने जाते थे। उसके बाद जब लोकसभा में वहाँ पर 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो उसका बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का मनोबल बढ़ गया और उन्हें लगा कि अब वो बंगाल को फतह कर सकते हैं। लिहाजा धीरे धीरे उन्होंने तृणमूल में सेंध मारना शुरू किया और बंगाल में अपनी सत्ता बैठाने का, अपनी कुर्सी हासिल करने का सपना सजाने लगी है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, तृणमूल के करीब करीब खोखला कर दिया था, बहुत सारे नेताओं को अपने में शामिल कर लिया था। लेकिन और जब चुनाव होने वाला था तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हेकड़ी दिखा रही थी और ये दावा कर रही थी कि साहब हम तो 200 सीट से ज़्यादा सीट लेकर आएंगे। वहीं ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया था कि पिछली बार से बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास न जाने कितने पैसे हैं, मतलब अरबों खरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम, उसके बाद आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ की सेना पूरी तरह से बंगाल में उतर गई थी बंगाल पर कब्जा करने के लिए या बंगाल को फतह करने के लिए। मगर एक अकेली महिला ममता बनर्जी निकली सड़क पर, वो भी व्हील चेयर पर, और उसने मोदी की पूरी सेना को हरा दिया। साथियों, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और जब 2 मई को जलील हुई भारतीय जनता पार्टी, बुरी तरह से हारी, उसके बाद तो मानो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के फाख्ते उड़ गए और लगातार अब उड़ते जा रहे हैं। उनके एक एक नेता उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मुकुल रॉय, जिनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था तृणमूल से, वो भी तृणमूल में वापस आ चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने में लग गए हैं। बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक हर जगह वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं और तृणमूल में वापस ला रहे हैं। साथियों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ज़्यादा जलालत हो रही है और न सिर्फ जलालत हो रही है बल्कि मुश्किल हो चुका है कि बंगाल में वो अपनी पार्टी को बचाएं कैसे, क्योंकि नेता हों या कार्यकर्ता सभी हर रोज़ छोड़ छोड़ कर तृणमूल में वापस जा रहे हैं। और साथियों, जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तृणमूल में जा रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा मुक्त होने जा रहा है बहुत ही जल्द। और यहाँ से शुरुआत हुई है बीजेपी मुक्त भारत की, क्योंकि अब जो है सो अब ऐसा महसूस होने लगा है और लोग बातें करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर ममता बनर्जी दे सकती है। अगर सभी विपक्षी दल एक साथ होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी को बनाया जा सकता है। दूसरे सभी विपक्षी दल को शायद ही किसी को एतराज़ हो ममता बनर्जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे करने में। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती न सिर्फ बंगाल में हो गई है अपनी पार्टी को बचाना, बल्कि सेंटर में भी अपनी कुर्सी को बचाना मुश्किल हो गया है, अपनी सरकार को बचाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर विपक्ष एक साथ हुआ और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बनकर सामने आई तो वो सीधी तौर पर टक्कर दे सकती हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। ममता बनर्जी को सामने आने के बाद मोदी की हार पक्की मानी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की हार पक्की मानी जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।